MKM के अंदरूनी इख्तलाफात शदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि जिन लोगों को इख्तलाफात के साथ रहने की तमीज़ नहीं, उनसे इत्तेहाद मुमकिन नहीं हो सकता। MKM के कारकुनान परेशान हैं, जो जबर से नहीं डरे वो किसी के गुलामों से नहीं डरेंगे। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल मौजूदा और साबिक सरबराह पर बरस पड़े। कराची में मीडिया से बातचीत बोले, पार्टी का सरबराह एक्सटेंशन मांग रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाओ, ये कहते हैं जंग हो रही है। चेयरमैन बनना है तो हमें बताएं, एक शाम में बना देंगे। पुरानी MKM में भी हमने आवाज़ उठाई, हमने गद्दारी नहीं की, हमने बगावत की है। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया। मुस्बत इक़दामात की तारीफ होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा 50,000 रुपये तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं। 1 लाख रुपये तक आमदन पर सिर्फ 1% टैक्स आयद किया गया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई सिंगल डिजिट पर आ चुकी। तरसीलात ज़र ने रिकॉर्ड कायम किया। मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। गिलगित बल्दिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 3 कामयाब उम्मीदवारों की हिमायत हासिल कर ली। 2 आज़ाद उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार एतमाद के वोट में पार्टी का साथ देगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों में भी इजाफा होगा। ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया। ट्रूथ सोशल पर बयान में कहा कि मुआहदा होते ही आबे हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। मुआहदे में किसी पैसे का लेन देन नहीं होगा। ओबामा की तरह ईरान को अरबों डॉलर नहीं दिए जाएंगे। मेरा मुआहदा एटमी हथियारों के सामने दीवार की तरह है। ईरान से हमारे ताल्लुकात माजी की इंतज़ामिया से बहुत मुख्तलिफ और बेहतर हैं। सूरत हाल बेहतर होने के बाद ईरान से न्यूक्लियर डस्ट हासिल करके उसे पहाड़ों में दफन कर देंगे। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। था कि इंशाअल्लाह हम माशी इस्तेहकाम से ग्रोथ की तरफ जाएंगे और अपना सफर हम आगे लेकर चलेंगे। हमने एक कोशिश की कि सैलरीड क्लास के जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट्स हैं हम उसमें रिलीफ दें। तो 5% से हम 1% पे लेकर गए, 15% से हम 13% पे लेकर गए। ये जो जरखेजी स्कीम है, मोर इम्पोर्टेंटली इस कोलैटरल फ्री छोटे किसानों के लिए। वफाकी बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर ख़जाना मुल्की मईशत की बहाली का राग अलाप रहे थे कि बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात खान ने 41,000 में गरीब के गुजारे का सवाल दाग दिया। वज़ीर ख़जाना पहले सवाल का जवाब देने के बाद दूसरे सवाल के जवाब पर आ गए। सहाफ़ी उठकर चले गए। वज़ीर ख़जाना और इत्तलात सहाफ़ियों को रोकते रहे। कहा आप मज़ीद सवाल कर लें, लेकिन सहाफ़ियों ने जवाब दिया कि बस सवालात हो चुके, आप हर सवाल का गैर मुतल्लिका जवाब देते हैं। रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने वाले माशरे के मोहसिन हैं। दुनिया में खून अतिया करने का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की बिलखुसूस नौजवानों से कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। कहा कि पंजाब को पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। ज़रूरतमंद मरीजों को डोनर से मिलाने के लिए जदीद निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। गिलगित बल्दिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी की बड़ी पेशरफ्त। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने 3 कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की हिमायत हासिल कर ली। 2 आज़ाद उम्मीदवार बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे, जबकि 1 आज़ाद उम्मीदवार एतमाद के वोट में पार्टी का साथ देगा। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत से पीपल्स पार्टी की मखसूस नशिस्तों में भी इजाफा होगा।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की तबाहकारियाँ, मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। बनू में मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जान बहक, 16 ज़ख्मी। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। कराची समेत सिंध में गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में ब्राज़ील और मराकश के दरमियान कांटेदार मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। न्यू जर्सी स्टेडियम में मराकश ने 21वें मिनट में बरतरी हासिल की। 10 मिनट बाद ब्राज़ील के खिलाड़ी ने शानदार गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। बोस्टन में स्कॉटलैंड ने हैटी को 1-0 से हरा दिया। सैन फ्रांसिस्को में स्विट्ज़रलैंड और कतर का मैच 1-1 गोल के बराबरी पर ख़त्म हुआ। फुटबॉल वर्ल्ड कप के चौथे रोज 4 मैचेस खेले जाएंगे। 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी का मुकाबला कोरासाओ से होगा। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे होगा। ग्रुप एफ में नीदरलैंड की टीम जापान के मध्य मुकाबला आएगी। ग्रुप ई के मैच में आइवरी कोस्ट एक्वाडोर से मुकाबला करेगी। ग्रुप एफ में स्वीडन और ट्यूनिस के दरमियान टकरा होगा। फुटबॉल से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। गिडानी के नौजवानों की रेत पर शानदार तख्लीक। साहिल पर फीफा वर्ल्ड कप के ऑफिशियल लोगो और ब्राज़ीलियन खिलाड़ी नेमार जूनियर की तस्वीर तवज्जो का मरकज़ बन गई। सैंड आर्टिस्ट समीर शौकत और उनकी टीम ने रेत पर वर्ल्ड कप 2026 के लोगो और नेमार जूनियर की शानदार तस्वीर बनाकर शौकीन फुटबॉल के दिल जीत लिए। तस्वीर सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल होने लगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज़ आज से करेगी। बर्मिंघम में रिवायती हरी भारत से टाकरा होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 16 T20 मैचेस खेले गए। भारत ने 13 और पाकिस्तान ने 3 में फतह समेटी। वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 8 बार टकराईं। कौमी टीम 2 ही मैच जीत सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।